सभी विद्यार्थियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम फिर से देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो कि आज इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले डाल चुकी हूँ। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। चौक नगर का मध्य भाग। बनारस के चौक में बहुत सी दुकानें हैं। छत मतलब पाटन। मकान की छत पर चढ़ गया, वह मकान की छत पर चढ़ गया। छत मतलब जख्मी, गोलियां लगने पर वह छत विछत हो गया। छत्र मतलब बड़ा छाता। राज सिंहासन पर एक छत्र लगा रहता है। छात्र विद्यार्थी। 100 में से 20 छात्र आज अनुपस्थित थे। छीन जबरदस्ती ले लेना, उसने मुसाफिर की गठरी छीन ली। छीड़ मतलब कमजोर, बीमारी के कारण उसका शरीर छीड़ हो गया। जगत संसार। जगत का झूठा नाता रे। जगत कुएं का चौतरा। एक स्त्री जगत पर खड़ी होकर कुएं में से पानी खींच रही थी। जघन्य बहुत बुरा। उस पापी ने बच्ची का गला घोंटकर एक जघन्य कार्य किया। जघन नितंब। उस नर्तकी के जघन चपल और चारु थे। जबान जीभ। डॉक्टर साहब मेरी जबान पर छाले पड़ गए हैं। जवान युवा। एक जवान आदमी ने 9 मन का बोझ उठा लिया। जरठ मतलब बूढ़ा। एक जरठ और लड़खड़ाता व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा है। जठर मतलब पेट। जठर की आग में खाया पिया पचता है। जलद बादल। जलद वारिद आदि बादल ही के नाम हैं। जल्द मतलब शीघ्र। जल्द करो, यह काम हमारा है। जलाना फूकना। मकान जलाकर राख कर दिया। जिलाना जिंदा करना। ओझा जी, क्या इस मृतक को अब जिलाया जा सकता है? जामन दूध जमाने की खटाई। दूध में जामन डालकर दही बनाया जाता है। जामुन एक पेड़ और उसके फल। जामुन गोल, छोटे, बैंगनी और कसैले होते हैं। जाला अर्थात झिल्ली। मकड़ी का जाला बुनती है, मकड़ी जाला बुनती है। ज्वाला मतलब लपट। आग की ज्वाला से बच्चे का शरीर झुलस गया। जुआ बैल के कंधे की लकड़ी। हल में जुते बैलों के कंधों पर जुआ बांधा है। जुआ मतलब द्यूत। जुआ खेलने वालों का सत्यानाश होता है। जुठाना जूठा करना। भीलनी ने सारे बेर जुठा रखे थे। जुटाना जमा करना। मेले के लिए लड़के ने 25 रुपए जुटा लिए थे। जूठा खाने में से छोड़ा हुआ। कुत्ते या बिल्ली का जूठा भोजन फेंक दीजिए। झूठा जो सच्चा ना हो, वह लड़का बहुत झूठा और गप्पी है। जोक पानी का एक कीड़ा। मेरे पैरों में एक जोक चिपक गई और खून चूस लिया। झोंक मतलब झुकाव। झोंक में आकर कोई ऐसा वैसा काम न कर बैठना। झक मतलब सनक। चलो जी, तुम्हें यहाँ झक लग गई है। झक मतलब तुझ कार्य। क्या आप में वहां झक मारने गए थे? टूक जरा इधर भी टूक देख तो लो। टूक टुकड़े। उसने मुझे 2 टूक जवाब दिया। टोटा मतलब घाटा। व्यापार में सेठ जी को बहुत भारी टोटा पड़ा। टोंटा बंदूक का कारतूस। छर्रे निकालकर टोंटा फेंक दिया। डांट फटकार। मैं पिताजी की डांट से बहुत डरता हूँ। डांट मतलब टेक। पुल के नीचे डांट बना दी गई थी। डीठ दृष्टि नजर। बच्चे को किसी चुड़ैल की डीठ लग गई। ढीठ मतलब दृष्ट। बड़ा ढीठ लड़का है, किसी की सुनता ही नहीं। डोल एक बर्तन। डोल कुएं से पानी खींचने के काम आता है। ढोल एक प्रसिद्ध बाजा। नाचो गाओ ढोल बजाओ। ढलाई ढालने का काम। इस कारखाने में लट्टू की ढलाई का काम होता है। ढिलाई शिथिलता। याद रहे किसी काम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तक मतलब छाछ। महाराष्ट्र में भोजन के साथ तक्र ताक एक आवश्यक व्यंजन होता है। तर्क मतलब दलील। आपका तर्क बहुत थोथा है। तड़ाग जल्दी। उसने तड़ाक से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। तड़ाग मतलब तालाब। दान करो तो कहीं मंदिर, कुआं, तड़ाग या सराय बनवा दो। तन शरीर। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। तक मतलब दुबला। तक शरीर से परिश्रम नहीं हो सकता। तर गीला। पसीने से कपड़े तर हो गए। तरु मतलब पेड़। बैठ गए देखी तरु छाया। तरड़ी मतलब सूर्य तैरता चलता है, इसलिए सूर्य को तरड़ी कहते हैं।
तरड़ी नौका, तैरती चलती है इसलिए नाव को तरड़ी कहते हैं। तरुड़ी युवती, एक तरुड़ी बाला ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया। तरी गीलापन, आज वातावरण में कुछ तरी है। तरी नौका, तैरती है इसलिए नौका का एक नाम तरी भी है। तुरंग घोड़ा, किसी जमाने में तुरंग और हाथी सेना के मुख्य अंग होते थे। तरंग मतलब लहर, नदी की लहरों में नौका नाचती चली जा रही थी। दंस डंक, वह सर्प दंश से मर गया। दस मतलब पुस्तक का अध्याय संख्या 10 खोलो। दमन दबाना, निग्रह, इच्छा और वासना का दमन करना बहुत कठिन है। दामन पहाड़ के नीचे का भाग, पहाड़ के दामन में कई झरने हैं। दशन दांत, दशन काटने से गाल पर निशान पड़ गए। दसम मतलब 10वां, पुस्तक का 10वां पाठ पढ़िए। दाई देने वाला, यह बच्चा बड़ा दुखदाई है। दाई दासी, स्कूल की दाई मुझे आचार्य के पास ले गई। दारू लकड़ी, दारू पात्र में दही रख दिया गया। दारू दारू मतलब शराब, दारू पीकर वह धुत हो गया। दिन दिवस, उल्लू दिन में कहीं छिपा रहता है। दीन दरिद्र, दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। दीवा दिन, दीवा रात्रि में 24 घंटे होते हैं। दीवा दिया, हमारे गांव में दिए को दीवा कहते हैं। दीप दिया, दीप जले सारी रात। द्वीप टापू, दक्षिण पूर्व एशिया में कई द्वीप हैं। दूत एलची, दूत को राजा के दरबार में उपस्थित किया गया। दूत जुआ, युधिष्ठिर दूत के व्यसन में सब कुछ हार गए। दौरा चक्कर, जिलाधीश यमुना पार के गांव का दौरा करने गए हैं। दौड़ा दौड़ लगाई, खिलाड़ी 2000 मीटर दौड़ा। द्वीप हाथी, पहले सूंड से फिर मुंह से 2 बार पीता है इसलिए हाथी को द्वीप कहते हैं। द्वीप मतलब टापू, श्रीलंका के साथ कई और द्वीप लगे हुए हैं। धन मतलब रुपया पैसा, सेठ दुनीचंद के पास बहुत धन है। धन्य पुण्यवान, आपके बाल बच्चे हैं, संपत्ति है, यश है, आप धन्य हैं। धरा मतलब पृथ्वी, धरा धरती धरीड़ी ये सभी पृथ्वी के नाम है। धारा अर्थात प्रवाह, नदी की तेज धारा में। धर्म कर्तव्य, दुखियों की सहायता करना हमारा धर्म है। घर्म गर्मी, घर्म में जैसे पिघलता घी। नाई नौवा, नाई से बाल कटवाने जा रहा हूँ। नाई तरह, वन चलता लंगड़े की नाई। नकल मतलब प्रतिलिपि, यह लेख प्रसाद जी की एक रचना की नकल है। नकुल मतलब नेवला, नकुल और सर्प का जहर सहज बैर है। नशा मादकता, 2 थप्पड़ लगे और शराबी का नशा काफूर हो गया। निशा रात, निशा में जो विचरते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं। नहर मतलब कृत्रिम जलमार्ग, पंजाब में नहरों का जाल बिछा हुआ है। नाहर का अर्थ होता है सिंह, बाहर में नाहर संख्या कम होती जा रही है। नांदी मतलब मंगलाचरण, नाटक के आरंभ में नांदी पाठ होता था। नंदी शिव का बैल, नंदी शिव का द्वारपाल भी था और सवारी भी। नागर चतुर, सखियों ने कृष्ण को नागर कहा था। नगर शहर, नगर के लोगों को कई सुविधाएं प्राप्त हैं। नाड़ी नस, नाड़ी देखकर वैद्य ने बताया कि कफ का प्रकोप है। नारी स्त्री, नारी निकेतन में कुछ विधवाएं रहती हैं। चातक नावक मतलब छोटा बाढ़, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर। नाविक अर्थात केवट, ले चल नावक नदिया के उस पार। निगम मतलब संस्था, नगर निगम को कहीं कहीं नगर पालिका कहते हैं। निर्गम निकास, गैस का निर्गम अवरुद्ध हो गया। निधन मृत्यु, उसी वर्ष लाला लाजपत राय का निधन हो गया। निर्धन गरीब, जुए और शराब ने उसे निर्धन बना दिया। निमित्त मतलब हेतु, ब्रह्म भोज के निमित्त उसने कुछ पैसा जुटा रखा था। नमित झुका हुआ, गुरु के पास नमित भाव से जाना चाहिए। नियत निश्चित, तुम अपने नियत समय पर आ जाते। नियति किस्मत होनी, नियति को कोई टाल नहीं सकता। निर्जर, जो कभी बुढ़ा न हो, बताया जाता कि राम और कृष्ण निर्जर थे। निर्झर झरना, पहाड़ पर निर्झर से बहता पानी। निर्माण रचना, इस भवन का निर्माण किसने किया था। निर्वाण मोक्ष, दक्षिण के शंकराचार्य का निर्वाण हो गया। निवृत्त मतलब मुक्त, वे 2 वर्ष पहले सेवा निवृत्त हो गए थे। निवृत्ति मुक्ति, सेवा निवृत्ति के समय उनकी उम्र 55 वर्ष की थी।
निशाकर चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायों में निशाकर भी है। निशाचर राक्षस, दैत्य दानव निशाचर ये राक्षस के पर्याय हैं। नीड़ घोंसला, चिड़ियों के एक नीड़ में अंडे दिखाई दे रहे थे। नीर पानी, सूख गया नैनों का नीर। नीम एक पेड़, नीम की पत्ती बहुत लाभकारी औषधि है। नींव मकान की जड़, अभी तक मकान की नींव खोदी गई है। नीरज कमल, नीरज और जलज का एक ही अर्थ है कमल। नीरद बादल, नीरद वारिद जलद सबका अर्थ है बादल। पट्ट तख्ता, श्याम पट्ट पर चाक से लिखो। पट कपड़ा, चित्रपट पर अनेक दृश्य देखे जा सकते हैं। पढ़ना अंदर होना, पेट में भोजन पड़ गया। पढ़ना मतलब वाचन करना, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा। पतन गिरावट, औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। पत्तन कस्बा, पुराने जमाने में राज्यपाल की तरह पत्तन पाल होता था। पता ठिकाना, मेरा पता है 10 क्लाइव रोड कलकत्ता। पत्ता पढ़, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। पति मतलब घरवाला, मधु का पति भोला किसी मिल में नौकर था। पत्ती मतलब हिस्सा, इस व्यापार में उसकी 25 पैसे पत्ती है। पथ्य, रोगी का सही भोजन, रोगी को पथ्य और अपथ्य का विचार करके खाना चाहिए। पथ मतलब मार्ग, इस पथ से वो पथिक गया। पद मतलब ओहदा, वे पुलिस के एक ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हैं। पद्य अर्थात काव्य, साहित्य के 2 प्रमुख अंग हैं, गद्य और पद्य। परिचारक सेवक, विमान पर एक परिचालक ने हमारी बहुत सेवा की। प्रचारक, प्रचार करने वाला, आर्य समाज के प्रचारक वार्षिक उत्सव पर आते हैं। परिणत, रूपांतरित, दूध जमाने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है। प्रणत झुका, तुम हो भगवान प्रणत पालक। परिणीत विवाहित, परिणीत व्यक्ति कई बंधनों में जकड़ा जाता है। प्रणीत बनाया हुआ, मैंने अज्ञेय द्वारा प्रणीत 2 उपन्यास पढ़े हैं। परिणाम नतीजा, इस सारे झगड़े का परिणाम क्या हुआ। प्रणाम नमस्कार, पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा। परिमाण नाप तौल, इस बर्तन का परिमाण छोटा है। परिताप संताप, मुझे इस गलती का घोर परिताप है। प्रताप ऐश्वर्य, आपके प्रताप से सारा काम ठीक ठाक हो गया। परिवर्तन मतलब बदलाव, पिछले 10 वर्षों में गांव में बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रवर्तन उकसाव, सम्मेलन में विषय का प्रवर्तन कौन करेगा। परुष कठोर, उसका स्वर कर्कश और परुष लगता है। पुरुष आदमी, सभा में 80 पुरुष थे और केवल 4 स्त्रियां। पशु मतलब जानवर, साहित्य संगीत और कला से विहीन पुरुष पशु के समान है। पांसु मतलब धूली, पांसु के ढेर बने थे खेतों में। पहाड़ पर्वत, गर्मियों में वे पहाड़ पर चले जाते थे। फाड़ टुकड़े करना, बच्चे ने सब कागज फाड़ डाले। पानी जल, मुझे पानी पिला दे। पाड़ी मतलब हाथ, वीड़ा पाड़ी, शारदे भर दे। पालतू मतलब पाला हुआ, मेरे पास एक पालतू तोता है। फालतू अतिरिक्त, फालतू चीज बाहर हटा दें। पाव 1/4, पाव भर चीनी चाहिए। पाव मतलब पैर, पैदल चलते चलते पांव छिल गए। पावन मतलब पवित्र, मेरा यह पावन कर्तव्य है। पवन मतलब आया पवन हिलोरा। पाश मतलब फंदा, सैनिकों ने शत्रु को पास में बांध दिया। पाशरों मतलब बगल, इसी पार्क के पाशरों में हमारा मकान है। पास मतलब निकट, हमारे घर के पास ही स्कूल है। पिला पीने को दे, मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो। पिल्ला कुत्ते का बच्चा, मैंने 10 दिन का एक पिल्ला पाल लिया है। पीक मतलब थूक, पान की पीक, पीकदान में थूका करो। पिक मतलब कोयल, पिक पिक शब्द करती है इसलिए कोयल को पिक भी कहते हैं। पीड़ा मतलब दर्द, वह पीड़ा से कराह रहा है। पीढ़ा लकड़ी का आसन, दुल्हन आई तो उसे ऊंचे पीढ़े पर बिठाया गया। पूर्व मतलब नगर महापालिका ने पूर्ववासियों को कई नई सुविधाएं दी हैं। पूर्व मतलब बाढ़, गंगा के पूर से खेती का बहुत नुकसान हुआ है। पुरी मतलब नगरी, जनकपुरी की आबादी 1 लाख से अधिक है। पूरी एक पकवान, आज के खाने में पूरी कचौरी और हलवा मिलेगा। पूछ मतलब चाह आदर, विवाह की भीड़ भाड़ में किसी को हमारी पूछ नहीं हुई। पूछ मतलब दुम, लंगूर की पूछ लंबी होती है। प्रणय मतलब प्यार, मंजू और मनोहर का प्रणय सहज और स्वाभाविक था। परिणय अर्थात विवाह, मेरे पुत्र के परिणय के शुभ अवसर पर आप आमंत्रित हैं।
प्रतिषेध मतलब मनाही, कश्मीर में विदेशियों के प्रवेश का प्रतिषेध कर दिया गया था। प्रतिशोध मतलब बदला, उसने भाई की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। प्रदीप मतलब दीपक, उसके स्वागत में 500 प्रदीपों का प्रकाश किया गया। प्रतीप मतलब उल्टा, इंजन प्रतीप गति से चल रहा था। प्रदेश मतलब इलाका, भारत के पूर्वी प्रदेशों में बाढ़ आ गई है। परदेश दूसरा देश, परदेश में जाकर घर की याद सताने लगती है। प्रबल जबरदस्त, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप मेरे घर पर ही ठहरा करें। प्रवर सबसे बड़ा, आप होटल के प्रवर प्रबंधक से बात कर लें। प्रमाण सबूत, तुम्हारी बात को हम बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे। प्रणाम नमस्कार, माता जी को मेरा प्रणाम देना। प्रवाह बहाव, नदी के प्रवाह में एक लाश बहती जा रही थी। परवाह अपेक्षा, मुझे किसी अरे गहरे की क्या परवाह है। प्रसाद देवी देवता का भोग, उसने मंदिर में 25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। प्रासाद यानी महल, राज प्रासाद में रानियों का कोई समारोह है। प्राकार मतलब चार दीवारी, दुर्ग के प्राकार के बाहर खाई है। प्रकार मतलब तरह, इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। प्राप्त मतलब मिला हुआ, आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। पर्याप्त बहुत काफी, उसके पास पर्याप्त धन है। तो ये खत्म होती है मेरी सेकंड पार्ट की वीडियो श्रुति संभिन्नार्थक की। और अगर आपको लगे परीक्षा उपयोगी है तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक करिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। अगर आप लोग इसकी PDF मांगेंगे तो टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।